लोगों का रुझान खेती की ओर बढ़ रहा है। खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाकर घर बैठे ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे ही शख्स हैं जिला उन्ना के लोअर अरिनियाला के रोबित सैनी, जिन्हें घर की विपरीत परिस्थितियों के चलते इंजीनियर की नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ने के उपरांत आय के सभी साधन बंद हो गए, तो उन्होंने खुद का व्यवसाय आरंभ करने के बारे में सोचा और घर बैठे ही मशरूम की खेती करने का मन बनाया। वर्तमान में रॉबिन सैनी सफलतापूर्वक मशरूम की खेती कर रहे हैं और अन्यों को भी इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रॉबिन सैनी का कहना है कि जैसे ही उन्होंने मशरूम की खेती करने का मन बनाया तो सबसे पहले वह बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिले और मशरूम उत्पाद के विषय से संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल की। रॉबिन सैनी ने बताया कि मशरूम की खेती करने के लिए पालमपुर में 5 दिन का प्रशिक्षण लिया। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन से भी मशरूम करने में काफ़ी सहयोग मिला। मशरूम की खेती शुरू करने के लिए रॉबिन सैनी ने बैंक से 16 लाख रुपए का ऋण लिया, जिसमें विभाग की ओर से 8 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। उन्होंने घर के एक कमरे की खेती 700 बैग लगाकर शुरू की। उसके उपरांत 15-20 दिन के अंतराल में उन्होंने 3 कमरों में 800-800 बैग में खेती करनी आरंभ कर दी। रॉबिन ने बताया कि समय पर सीरीज में फसल तैयार होने में उन्हें बैंक की किस्त देने में किसी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं हुई और विभाग द्वारा ही उन्हें समय समय पर उपदान की राशि प्रदान की गई, जिससे उन्होंने सीरीज में मशरूम की खेती की। अब तक रॉबिन सैनी मशरूम की 5 फसलें ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि उत्पादित मशरूम को स्थानीय बाजार के अतिरिक्त जिला के साथ लगते पड़ोसी जिला होशियारपुर और नंगल में भी इसकी बिक्री करते हैं। रॉबिन सैनी ने बताया कि मशरूम उत्पादन पर आई कुल लागत का 50% मुनाफा कमा लेते हैं। उन्होंने मशरूम उत्पाद से 6 माह में करीब 2.5 लाख रुपए की आय अर्जित की। रॉबिन ने बताया कि विभागीय अधिकारी समय समय पर मशरूम खेती का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं, किस समय पर कौन सी एहतियात बरतनी है। रॉबिन सैनी का कहना है कि बेरोजगार युवा इस फार्मिंग को अपनाएं। स्वरोजगार के लिए मशरूम की खेती करना एक अच्छा विकल्प है। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती एक फैमिली फार्मिंग है, जिसे परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं से आग्रह किया कि वे रोजगार के लिए बाहरी राज्यों का रुख न करें, अपितु सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर घर बैठे ही स्वरोजगार को अपनाकर अपने घर की आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञ बागवानी विज्ञान उन्ना के डॉक्टर के भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों बागवानों के उत्थान के लिए बागवानी के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इन्हीं योजनाओं के तहत हिमाचल खुम्ब विकास एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों व बागवानों को 40% अनुदान का प्रावधान है। के भारद्वाज ने बताया कि खुम्ब उत्पादन का कार्य करने के लिए किसानों व बागवानों को पहले छोटे स्तर पर खुम्ब उत्पाद का कार्य करना चाहिए। उन्होंने किसानों बागवानों से आह्वान किया कि वे पहले छोटे स्तर की खुम्ब उत्पादन इकाई से अपना कार्य आरंभ करें। जैसे ही मशरूम के कार्य में अनुभव हो जाता है तो किसान व बागवान मशरूम की खेती करने के लिए बड़े स्तर की इकाई पर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने जिला के नौजवानों से मशरूम उत्पादन की खेती का स्वरोजगार अपनाने की अपील की तथा कहा कि आप इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मेरा नाम रॉबिन सैनी है। मेरे घर लोअर नियाड़ा डिस्ट्रिक्ट उन्ना में पड़ते हैं और मैंने 10 साल नौकरी की है उन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही एज ए इंजीनियर। फिर कुछ घर की परिस्थिति के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसके चलते फिर मुझे घर में ही कुछ बिजनेस करने का सुझाव आया। फिर मैंने यहाँ पे उन्ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, तो वहाँ से मुझे थोड़ा मशरूम के रिगार्डिंग सुझाव मिला, जिससे फिर उन्होंने बोला कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर मैंने पालमपुर में 5 दिन की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से वहाँ से की। फिर उसके उपरांत फिर इसमें पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए DMR सोलन से प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेनी पड़ती है, जिससे फिर मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई। फिर टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टेक्ट में सारा काम चलता रहा, जिससे फिर उन्होंने एज अ स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो भी है गाइडलाइन DMR के थ्रू वहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया। काम चालू करने के बाद 5-6 महीने लगे
फिर जिसमें मुझे बैंक का संयोग लेना पड़ा। बैंक में 16 लाख का मैंने लोन लिया और जिसमें 40% गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी है, 8 लाख की सब्सिडी है। फिर इसके उपरांत फिर मैंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते करते ही, जैसे ही मेरा 3 रूम का क्रॉप का ये स्ट्रक्चर था, जिसमें मुझे इमीडिएटली तैयार करने के बाद मैंने 1 रूम में क्रॉप डालनी स्टार्ट की। कंपोस्ट लेके 700 बैग से स्टार्ट किया इसमें, और जिसके बाद मैंने इसको स्टार्ट करने के बाद सीरीज़ में 3 रूम तैयार हो गए। 3 रूम में सीरीज़ 15-15, 20-20 डेज़ के गैप में तीनों में क्रॉप डालनी स्टार्ट की। जब मेरे सेकंड में डाले, फर्स्ट क्रॉप मेरी तैयार हो चुकी थी। फिर जिसके उपरांत मुझे कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आई, जिससे मुझे कोई भी इशू नहीं थे, जैसे कोई बैंक का इशू, EMI देने का इशू। तो डिपार्टमेंट की सब्सिडी भी टाइम पे मिलने के कारण मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो भी कम हुए। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने अपना रेगुलर अपनी क्रॉप पे ध्यान दिया, जिसके चलते ही अब मेरे 3 रेगुलर रूम चल रहे हैं। 800 बैग के 3 रूम मेरे तैयार हैं, जिसमें मैंने अभी तक 5 क्रॉप ले ली हैं और आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें गर्मियों में फ़र्स्ट टाइम में स्टार्ट करेंगे और समय पे डिपार्टमेंट का पूरा संयोग विज़िट चलता है, जिसमें हमें डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी गाइड से समझाया जाता है कि किस किस टाइम पे कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेने आपने। और इसके उपरांत अभी मेरी कंटिन्यू क्रॉप चली हुई है और आने वाले टाइम में और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो बेरोज़गार युवा साथी घूम रहे हैं, मेरा उनसे यही है कि आप अगर नौकरी नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इस चीज़ को, फार्मिंग को अपनाइए। फार्मिंग भी बेस्ट जॉब है और आप अपने घर वालों के साथ रह के इस फार्मिंग को कर सकते हैं। ये फैमिली फार्मिंग है, इसमें आपको आउटसोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ इस क्रॉप को कंटिन्यू कर सकते हो और जो आपका इसकी इनकम होगी वो भी फैमिली में होगी। ठीक है, आप सुबह शाम अपनी फैमिली में रह सकते हो। ठीक है जी। एक्चुअली जो इसकी पूरी DPR की रिपोर्ट है, इसमें 21,90,000 की DPR रिपोर्ट है, जिसमें हम 16 लोग, इसमें 16 लाख कंपलसरी है बैंक से लोन लेना। बैंक का लोन लेने के बाद उसमें 8 लाख जो एक्स्ट्रा मार्जिन मनी है वो हमें खुद उसमें इंक्लूड करनी है, जिसमें पूरी कॉस्ट करके 20,90,000 बनता है। उसमें 40% गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 8 लाख रुपया। ठीक है जी, ये इसमें ये प्रोसेस है। और जो हमारी कॉस्ट कटिंग, जैसे हम कंपोस्ट को ख़रीद के लेके आते हैं तो पर बैग की कीमत 135 रुपये पड़ती है। तो उसमें बाकी उसमें पैकिंग होगी, उसको वॉशिंग करके सारा उसमें सारा इंक्लूड सारा करके 150 रुपया पर केजी की कॉस्ट हमारी आती है। जो हम इसको मार्केट में 125 के हिसाब से 150, मिनिमम एवरेज 100 भी आ जाती है पर केजी की। उसके लिए हम लोग इसमें हम मिनिमम 50% का प्रॉफिट मान के चलते हैं कि हमें 50% का प्रॉफिट है। ठीक है। और इसके बाद जो मैं अब तक मुझे 5 क्रॉप मैंने कमाई है 50% के हिसाब से 2.25 लाख 2.5 लाख के बीच में अभी मैंने प्रॉफिट इसमें गेन किया है। और मैंने 6 महीने की मेहनत में इसमें पूरा अपना सहयोग किया है, जिसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। फैमिली कोऑपरेटिव भी था इसमें, फैमिली बिजनेस है ये। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर कोई अपनाए। गवर्नमेंट की जो जॉब है उसमें पूरी लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है जी। अगर किसी को कुछ भी नहीं मिलता तो ये बेस्ट है फार्मिंग, इंडोर फार्मिंग है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है जी। और आजकल कंपटीशन इतना है कि सरकारी में भाग रहे हैं, हर कोई सरकारी जॉब के लिए लाइन में लगा हुआ है। बट सरकारी जॉब हाई लेवल में है जो वेल क्वालिफाइड है और टेस्ट क्लियर करता है, अदरवाइज़ तो लाइन में लगने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की बात है उसमें। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस चीज़ में भाग रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे,
तो प्लीज़ मेरा यही कहने का है कि आप इस व्यवसाय को अपनाएं और अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें और आगे से आगे इस व्यवसाय को मार्केट में लेके आएँ, जिससे हमारी पब्लिक में एक बॉन्डिंग बनी रहती है कि हमें मार्केटिंग पूरी प्रॉपर पता लगती है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट में इसको सेल करते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब हम अपनी क्रॉप जैसे हाई क्रॉप हो गई तो हम नंगल डिस्ट्रिक्ट में इसको सेल करते हैं, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में सेल करते हैं इसको। तो इसमें बहुत अच्छा व्यवसाय है, ठीक है। इसको मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो युवा साथी हैं इसको रेगुलर अपनी जो नई मन बना रखे हैं, जिन्होंने मन बना लिया कि नौकरी सरकारी करनी है, चलो वो तो अलग साइड होगी, बट जो घूमने फिरने वाले हैं, कभी इधर घूम रहे हैं लाइन में, कभी उधर घूम रहे हैं, उनके लिए यही है कि आप इस व्यवसाय को अपनाएं और इस व्यवसाय को कंटिन्यू करें और अपनी फैमिली के साथ हमेशा जुड़ के रहें। थैंक यू। मैं डॉक्टर के भारद्वाज, विषय विशेषज्ञ बागवानी, ऊना जिला ऊना। आज हम यहाँ पे हमारे एक मशरूम ग्रोअर हैं रोबिन सैनी जी, उनके फार्म पे आए हुए हैं और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों बागवानों के उत्थान के लिए उनको स्वरोजगार देने के लिए कई तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं। इनमें से एक प्रमुख स्कीम जो बागवानी विभाग द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है वो है हिमाचल कुंभ विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत नौजवान युवाओं के लिए और किसानों बागवानों के लिए 40 से 50% अनुदान का प्रावधान रखा हुआ है। तो इसमें मशरूम की खेती के लिए विभाग जो है 100% अनुदान पे ट्रेनिंग करवाता है 5 दिन की। तो जैसे रोबिन सैनी जी हैं, इनको भी विभाग द्वारा 5 दिन की ट्रेनिंग करवाएगी। उसके बाद जो है इन्होंने अपना यहाँ पे जो मशरूम का यूनिट वो कंस्ट्रक्ट किया है, जिसके लिए विभाग ने विभाग के जो भी इसमें हिमाचल कुंभ विकास योजना के तहत जो स्कीम हमारी प्रदेश सरकार की है उसमें 8 लाख रुपए की जो अनुदान का प्रावधान जो है इनको हुआ है। इनको 8 लाख रुपए जो विभाग की तरफ से मिला है। तो मेरा ज़िला के जो जितने भी युवा हैं, पढ़े लिखे हुए युवा हैं जो अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वो विभाग से संपर्क करें। विभाग जो है इसमें समय समय पर जो प्रशिक्षण देता है और इसमें स्वरोजगार अपनाने के लिए मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये जो हिमाचल कुंभ विकास योजना है इसमें जो है वो अनुदान देकर सहयोग करता है। धन्यवाद। कितने से शुरू? मशरूम की खेती के लिए अगर जैसे शुरुआत हम करते हैं तो हमारी विभाग की सलाह रहती है कि प्रशिक्षण जो 5 दिन का प्रशिक्षण होता है उसके बाद जो है हम सलाह देते हैं कि कम से कम या छोटे स्तर से जो है मशरूम का उत्पादन का काम शुरू करना चाहिए। इसके लिए विभाग ने एक स्कीम छोटे स्तर पे जो है एक स्कीम रखी है जिसमें 50,000 रुपये का अनुदान जो है वो किसानों बागवानों को दिया जाता है। उसमें 20 बाई 12 फुट का कमरा जो है एक तैयार करना पड़ता है किसान को और उसमें लगभग 400 बैग जो है एक कमरे में आते हैं। एट ए टाइम एक समय में 400 बैग आते हैं। तो विभाग का यही सिफारिश रहती है कि जब भी मशरूम का काम शुरू करें तो उसको जो है छोटे स्तर से शुरू करें और जैसे ही अनुभव हो जाए तो उसमें जो है आप जो है बड़ी इकाई जो है विभाग से ले सकते हैं और अपना काम जो है वो बढ़ा सकते हैं। उन्ना से आपका फैसला के लिए जीवन शर्मा की रिपोर्ट।